क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसके बाद फिर RHS को देख लेंगे। ठीक है, तो LHS में हम क्या देखते हैं? 2x का होल स्क्वायर है, यानी कि ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 7। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर है मतलब 2x इंटू 2x हो जाएगा। ओके, और 4 और अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 2x है, यानी 4 इंटू 2x है। ठीक है, और बाद में 7 है। ठीक है, वैल्यू क्या हो गया? तो 2x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और x x जा x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और x हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बचेगा 7। ठीक है, ये LHS हमारा आया। RHS को हम देखते हैं तो 2x स्क्वायर है, 8x है और 7 है। ठीक है, इसको और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब कंपेयर कीजिए तो 7 7 तो है, 2x है, यही पहला वाला ये जो टर्म है 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले टर्म में, और सभी तो देखिए सेकेंड टर्म तो सेम टू सेम है, थर्ड टर्म तो सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर वैल्यू होना चाहिए, जबकि दिया हुआ था 2x स्क्वायर। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं तो वी फाइंड इन द फर्स्ट टर्म ऑफ RHS एक्सप्रेशन, RHS एक्सप्रेशन जो है, सॉरी ये जो RHS एक्सप्रेशन, ये बोलिए RHS एक्सप्रेशन या ये बोलिए, क्योंकि RHS को मैंने यहाँ उतार लिया था। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ RHS एक्सप्रेशन, इसका जो फर्स्ट टर्म है, देयर शुड बी 4x स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए था 4x स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर की जगह में 4x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक्चुअल में इसने क्या मिस्टेक किया हुआ है? 2x का होल स्क्वायर है, और रूल ये बोलता है कि यदि होल में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, या मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया है तो 2 बार 2 आया है, 2 बार x आया है, यानी कि 4x और होल स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है, और किया इसने क्या है? ब्रैकेट को कंसीडर नहीं किया और स्क्वायर को x के ऊपर सेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता है, होल स्क्वायर है तो दोनों के साथ में स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है, तो देयर शुड बी 4x स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है इसको, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन क्या है? 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x। ओके, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है? 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। तो 2x का होल स्क्वायर का मतलब 2x इंटू 2x होता है, और 5x तो 5x है ही। ठीक है, तो 2x इंटू 2x में क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू x, यानी 2 2 जा 4 और x इंटू x इक्वल टू x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 5x होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया फ्रॉम मिडिल इक्वेशन। ये जो मिडिल पॉइंट में जो इक्वेशन है, मिडिल में जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम उठाते हैं तो ये क्या है? 4x प्लस 5x। तो 4x प्लस 5x में हम क्या कर सकते हैं? अभी इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x को हम दोनों में से x को कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पे 4, यहाँ बचा 5, यानी 4 और 5 हो गया 9, यानी 9x। वैसे भी 4x और 5x सीधा प्लस हो जाएगा और 9x बन जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए। ठीक है, RHS में देखते हैं तो RHS में 9x ऑलरेडी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिए, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है?
कंपेयर करने में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये आया 2 टर्म, तो इसको कंपेयर आप इस जगह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंपेयर आप इस जगह से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स तो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म यानी 2 टर्म जो है यहाँ पे है, तो ये 2 टर्म के साथ में 2 टर्म ही कंपेयर होगा। ये जो है ये कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। इसको कंपेयर हम इसके साथ में कर लेंगे, इसको जो हमने सॉल्व करके जो निकाला इसको कंपेयर हम इसके साथ में कर लेंगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सही दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यदि हम मिडिल के इक्वेशन को देखें, मिडिल के इक्वेशन में जब हमने सॉल्व किया तो 9x आया, और RHS का इक्वेशन देखें तो वो भी 9x है, यानी ये दोनों तो इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये कहानी खत्म करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ यदि हम कंपेयर करते हैं तो मिडिल इक्वेशन जो है RHS के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, यदि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 और 3 के साथ में कंपेयर करते हैं, लेकिन जब भी इसको कंपेयर इसके और इसके साथ में करते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे 4x स्क्वायर है, जबकि यहाँ सिर्फ 4x है, ठीक है। यहाँ x टू द पावर 2 है, यहाँ x टू द पावर 2 नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे किया है किसी ने मिस्टेक, ठीक है, यानी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तो ये वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है, यानी ये वैल्यू कहीं से आने का संभावना ही नहीं है, मिस्टेक यहीं पे कर दिया है, ठीक है। पहला तो ये इक्वल टू इसके नहीं है, तो क्या बोलेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या बोलते हैं, LHS जो है मिडिल इक्वेशन के इक्वल में नहीं है, ठीक है। और LHS यदि मिडिल इक्वेशन के इक्वल में नहीं है, हम जानते हैं ये और ये इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल नहीं है, यानी इसके इक्वल में ये नहीं है तो इसके इक्वल में ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो इसके इक्वल में ये नहीं है तो इसके इक्वल में ये तो नहीं होगा। तो एंड ऑल्सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS जो है RHS के भी इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। 1 को 2 और 3 के साथ में हम जब कंपेयर किए तो ये हमने फाइंड आउट किए। अब हम स्टेटमेंट यानी अब हम क्या लिखते हैं, अपना एक्सप्रेशन जो भी है वो हम लिख देते हैं, क्या है। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 एंड 3, जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 और 3 के साथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं, वी फाइंड इन द फर्स्ट टर्म ऑफ मिडिल एक्सप्रेशन, मिडिल एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, यही बोला था मैं, इसको यहाँ पे आप सीधा कंपेयर कर लीजिए, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट टर्म जो मिडिल एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है, यहीं पे मिस्टेक हुआ है, ये 4x स्क्वायर होना चाहिए इन प्लेस ऑफ 4x, ठीक है। तो देयर शुड बी 4x स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 4x, 4x के प्लेस पे 4x स्क्वायर होना चाहिए, विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है। यदि यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाता तो और हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि 4x स्क्वायर को 5x के साथ में प्लस कर सकते हैं क्या, यदि आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x आ गया तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, 4x प्लस 5 होगा वही, ठीक है। यदि ये एक्सपांड करेंगे तो वैल्यू तो यही आएगा। तो कुल मिला के इसको और आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे, इन द फर्स्ट टर्म ऑफ मिडिल एक्सप्रेशन देयर शुड बी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर वहाँ पे होगा इन प्लेस ऑफ 4x, 4x के जगह में क्या होगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर होगा, विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई, जिसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ RHS इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब हुआ कि RHS का जो इक्वेशन है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 9x तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 5x, यानी ये जो है इज इक्वल टू क्या वैल्यू हमारा आया था, हमारा वैल्यू आया था 4x स्क्वायर प्लस 5x, 4x स्क्वायर प्लस 5x सीधा लिख दिया। आ गया समझ में। यदि आपको कुछ भी इसमें इतने लिखे हुए में यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है जैसा लगता है
आपको अपना कोई थिंकिंग, आपका कोई अपना थॉट लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं एक बार। लेकिन बता देना जरूरी है कि क्योंकि इसने लिखा है कि फाइंड द एरर, एरर को फाइंड कीजिए, तो फाइंड कीजिए जरूर। और फाइंड यदि आपने किया तो बताना तो पड़ेगा कि क्या फाइंड किया आपने, तो वो कुछ आप ऐसा लिख दीजिए तो ताकि पता चल जाए कि हाँ ये फाइंड हुआ है, ठीक है। और बाद में करेक्ट तो सिंपली जो हम सॉल्व करते हैं वो करेक्ट हो गया, ठीक है, तो सीधा सॉल्व कर दीजिए। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का क्वेश्चन क्या है, 3x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x² + 6x + 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहला हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। सिंपल LHS लिए तो 3x + 2 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a²। फॉर्मूला किस पे आ जाएगा, ये आइडेंटिटी फर्स्ट के फॉर्मूले पे। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b² होता है तो 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x × 2, ठीक है, 2a और b और b² यानी 2² बाय यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है। वैल्यू क्या आ गया, 3x का होल स्क्वायर का मतलब 3 3 जा 9 और x × x = x² यानी 9x² हो गया। यहाँ पे 12x हो गया, 2 3 जा 6, 2 जा 12, ठीक है, 12x और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम RHS में हम देखते हैं तो RHS में और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, 3x² + 6x + 4 तो है ही, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाला नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी फाइंड इन द फर्स्ट टर्म ऑफ RHS एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे RHS एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, 3x², ठीक है, जबकि ये होना क्या चाहिए, 9x², ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ RHS एक्सप्रेशन देयर शुड बी 9x² इन प्लेस ऑफ 3x²। यहाँ पे 9x² होना चाहिए, यानी कुल मिला के यहाँ पे 9x² होना चाहिए 3x² की जगह में, क्योंकि वैल्यू हमारा 9x² आया था। सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एज इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व, जैसा कि हमने पहले से सॉल्व कर दिया है। करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 3x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x² + 12x + 4, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा और मिस्टेक हो गया है। ऑल्सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ 3 ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो, और इसको आप यहाँ पे ले आके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। सेकेंड टर्म में मिस्टेक में अब भी देगा, ठीक है। सेकेंड टर्म ऑफ RHS एक्सप्रेशन, ठीक है, देयर शुड बी क्या होना चाहिए, 12x, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 6x, ठीक है। 6x के प्लेस में क्या होना चाहिए, 12x होना चाहिए। 4 तो अपने जगह में ठीक है, ठीक है। तो इसने फॉर्मूले को किस तरह से बनाया है वो समझ नहीं आया कि फॉर्मूले को उसने किस तरह से बनाया है, क्योंकि सो गिवन स्टेट, उसके बाद ये यहाँ तक लिखने के बाद फिर सो द गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट एज इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व, चूँकि हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x² + 12x + 4 होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि इसने फंक्शन का मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में जैसे बार बार वो लिखता है 3x का होल स्क्वायर को 3x² लिख देता है, क्वेश्चन नंबर 8 7 में भी ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो वही छोटा छोटा उसने मिस्टेक किया है और इसने इस तरह से 3x² + 6x + 4, क्योंकि कोई फॉर्मूले बेस बिठाने की इसने कोशिश नहीं किया है, छोटा सा मिस्टेक किया है, तो ये लिख के आपका काम चल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सब्सटीट्यूटिंग x = -3 इन
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 4 जो भी है वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि इस फॉर्मूले में इसको हमको सब्सटीट्यूट करना है और फिर बनाना है। और इसने मिस्टेक किया है वो पक्का, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक वाला ही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड एंड करेक्ट द एरर। ठीक है, तो क्या है, देखिए क्या लिखा है, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -3 इन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स, ये सारा क्वेश्चन ही है, ठीक है, गिव्स -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू लिखा हुआ था 9 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू लिखा था 15, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो है ये पहला स्टेप हुआ, इसके बाद ये दूसरा स्टेप हुआ, इसलिए सेकेंड स्टेप कर दिया, इसके बाद ये तीसरा स्टेप हुआ, इसे थर्ड स्टेप कर दिया, ठीक है। समझना इजी है लेकिन समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने जो लिखा वो सामने वाले को समझ में तो आना चाहिए कि हाँ आपने जो लिखा है उसमें क्या किया है, ठीक है। आप भी कभी लिखेंगे तो कहीं सॉल्व करेंगे तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या वो बोलना चाहता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्सटीट्यूट करना है x इज इक्वल टू -3, एक्स के जगह में -3 हमको सब्सटीट्यूट करना है। किस में सब्सटीट्यूट करना है, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, ये तो किया हुआ था, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको अब छोड़ देते हैं। सिर्फ इतने में हम x में की जगह में -3 रखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। बाद में 5 है और x है तो 5 लिख दिया और -3 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखा था, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया था, इसलिए इसी के तरीके, क्योंकि कोई साइन नहीं लगा हुआ ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो इसी के तरीके से सेम टू सेम तरीके से यहाँ मैंने भी लिख दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सही था, इसलिए 5 -3 कर दिया, ठीक है। एक्स की जगह -3 पुट किया, प्लस 4 अपने जगह में रहेगा। यहाँ तो 4 को तो चेंज करना नहीं है, एक्स के जगह -3 लिखना है, तो सिर्फ एक्स के जगह में -3 लिखा, ठीक है। ये सॉल्यूशन का ये पहला स्टेप हमारा बना, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप बना। क्वेश्चन का छोड़ दीजिए, अभी हमारा जो बन रहा है वो देखिए, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं -3 इंटू -3 इक्वल टू कितना होता है, तो 9 होता है, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी सिर्फ 9 बचता है, ठीक है। तो सिर्फ 9 बचता है तो हमने 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखिए 5 इंटू -3 कितना होगा, 5 इंटू -3 -15 होगा, ठीक है। तो ये -15 होगा, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिला के -15 हो जाएगा, होगा। देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, क्या हो जाएगा, 5 है, यहाँ -3 है, ठीक है, साइन बाहर में प्लस है, तो अब क्या होगा, प्लस 5 और -3 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। जब ये दोनों साइन आपस में वो होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस, यानी साइन क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, यानी टोटल -15 हो जाएगा। यही -15 मैंने लिखा, ठीक है। इसको काट देता हूँ, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो यही -15 लिखा। डायरेक्ट -15 लिखने की जगह में मैं एक और स्टेप बढ़ा सकता था, लेकिन बढ़ाया नहीं, क्योंकि इसने भी यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। यहाँ पे इसने डायरेक्ट लिखा था, इसलिए मैंने भी इसको डायरेक्ट ही लिखने का कोशिश किया, ताकि स्टेप्स भी हमारा सेम टू सेम रहे। आप समझ गए, इसलिए इतना सा जो काम है वो रफ में करके आप सेम टू सेम स्टेप बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको एक्सप्रेस करने में ईजी होगा। मेरी बात समझे। तो ये -15 होगा, यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ -15 हुआ, यहीं पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। बाद में +4 का +4 ही रहा, ठीक है। तो ये सॉल्व किए तो 9 आया, ये सॉल्व किए तो -15 आया, ये सॉल्व किए तो 4 का 4 ही रह गया। ये बना सेकेंड स्टेप।
अब ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, प्लस प्लस को पहले ले लेते हैं तो 9 और 4 13 हो जाएगा, और -15 13 में -15 प्लस माइनस तो आपको आता ही है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -2, यहाँ वैल्यू आ रहा है 15, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये हमको क्लियर पता चल गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम एक्सप्रेस भी कर दें तो और अच्छा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग द सॉल्यूशन विथ एरर स्टेटमेंट, सॉल्यूशन को यदि हम एरर स्टेटमेंट के साथ में कंपेयर करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन था, ये एरर स्टेटमेंट था, ठीक है, ये पूरा का पूरा तो स्टेटमेंट था, तो ये एरर स्टेटमेंट के साथ यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं, वी फाइंड फर्स्ट स्टेप ऑफ बोथ स्टेटमेंट आर सेम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप पकड़िए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये वाला हमने फर्स्ट स्टेप बनाया इसको, ठीक है, और इसको हमने बनाया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए -3², यहाँ -3², 5 -3, 5 -3 था, ये 4 था, 4 था, सेम टू सेम है, इसलिए फर्स्ट स्टेप ऑफ बोथ स्टेटमेंट आर सेम, सेम है, कोई फर्क नहीं है, यानी यहाँ तक सही है। ठीक है, बट इन सेकेंड स्टेप ये वाला बनाया था हमने यहाँ पे सॉल्यूशन का, और इसका हमने सेकेंड स्टेप यहाँ बनाया था, 9 + 2 + 4 हुआ था, यहाँ पे 9 - 15 + 4 हुआ था। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप, देयर शुड बी -15 इन प्लेस ऑफ 2 के जगह में जो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे -15 होना चाहिए था, यही इसका मिस्टेक था। ठीक है, Therefore in थर्ड स्टेप वैल्यू विल बी -2 इन प्लेस ऑफ 15, इसलिए थर्ड स्टेप में एक्चुअल में वैल्यू -2 आएगा, जबकि क्वेश्चन में 15 दिया हुआ था। ठीक है, Therefore in the थर्ड स्टेप वैल्यू विल बी -2 इन प्लेस ऑफ 15 के प्लेस पे वैल्यू क्या आएगा, -2। तो 2 स्टेप को हमने यहाँ पे सुधार के बता भी दिया, दिखा भी दिया। ठीक है, सो द गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, प्रूफ कर दिया हमने। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सब्सटीट्यूटिंग। अब एक बार बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बनाना चाहे तो 2 स्टेप लिखने का है। सब्सटीट्यूटिंग x = -3 सेम टू सेम इन x² + 5x + 4 जो था, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग x -3 इन x² + 5x + 4 क्या होगा, गिव्स, ठीक है, सेम टू सेम गिव्स जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिव्स -3 का होल स्क्वायर + 5 -3 + 4। ठीक है, पहला स्टेप सही था। सेकेंड 9 -15 होगा, तो 9 -15 + 4 लिख दिया मैंने, जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, = -2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट समझ में आ गया होगा, और फर्स्ट के साथ में ही 2 और जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, x² - 5x + 4 गिव्स -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है x = -3। ठीक है, तो करने से क्या होगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है -3 का होल स्क्वायर -5 -3 + 4 = 9 -15 + 4 = -2। ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेप बना दिया, इसको सेकंड स्टेप बना दिया, इसको थर्ड स्टेप बना दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = -3 इन ये जो इक्वेशन है x² - 5x + 4 वी हैव, हमको क्या मिलेगा, x² के x के जगह में x के प्लेस पे हमको -3 रखना है, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस साइन अपने जगह में, 5 अपने जगह में, 5 को चेंज करना नहीं है, x की जगह में -3 रख दिया। ठीक है, और 4 अपनी जगह में आ गया, इसको हमने बना दिया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक स्टेप और बनना चाहिए, लेकिन इस स्टेप को ध्यान में रखते हुए मैंने डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 का -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -15 हो जाएगा, और -15 के माइनस का बाहर के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस, या सीधा देखिए तो माइनस और माइनस प्लस, और 5 × 3 = 15, यानी ये
+15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ था -15, यानी यहाँ पे मिस्टेक उसने कर दिया है। 4 तो 4 की जगह में रहेगा ही रहेगा। बाद में 28 था और ये -2 था, और होगा क्या 9 और 15 करेंगे तो हो जाएगा 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। आ गया समझ में? अब क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग द सॉल्यूशन विद द एरर स्टेटमेंट, यदि हम जो सॉल्यूशन किए हैं उसको एरर स्टेटमेंट के साथ में यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वी फाइंड फर्स्ट स्टेप ऑफ बोथ स्टेटमेंट आर सेम। पहला स्टेप जो है दोनों का सेम टू सेम है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट का, यानी जो हमने बनाया, जो हमने सॉल्व किया उसका, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ था, एरर स्टेटमेंट दिया था उसका, दोनों का फर्स्ट स्टेप तो सेम टू सेम है। बाद में क्या हुआ, इन द सेकेंड स्टेप देयर शुड बी +15 इन प्लेस ऑफ -15। यहीं पे +15 होना चाहिए था, इसने कर दिया -15, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ जिससे वैल्यू -2 आ गया और हमारा 28 हो गया। तो +15 होना चाहिए इन प्लेस ऑफ -15। देयरफॉर इन थर्ड स्टेप, जिससे थर्ड स्टेप का क्या हुआ, वैल्यू विल बी 28 होगा इन प्लेस ऑफ -2 के जगह में 28 होगा, ठीक है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। जिससे क्या होगा, इस तरह से गिवन स्टेटमेंट जो है वो गिवन स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, प्रूफ कर दिया हमने। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो फिर से आप ये तीनों स्टेप ये क्वेश्चन के साथ में लिख दीजिए। क्या, सब्सटीट्यूटिंग x = -3 इन x² - 5x + 4 गिव्स सेम टू सेम, लेकिन ये तीनों स्टेप को चेंज करके ये तीनों स्टेप बना दीजिए, ठीक है। -3 का होल स्क्वायर -5 - 3 + 4 = 9 + 15 + 4 = 28। क्वेश्चन नंबर 10 का बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + 5x गिव्स -3 का होल स्क्वायर + 5 - 3 = -9 - 15 = -24। इसको मैंने फर्स्ट स्टेप बना दिया, इसको सेकेंड स्टेप बना दिया, इसको थर्ड स्टेप बना दिया। अब सॉल्यूशन हम करते हैं, लेते सिर्फ इसको हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं -3 को। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x = -3 इन x² + 5x, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि सभी में सब्स्टिट्यूट x = -3 करना है, इसलिए x की जगह में -3 करना है, चाहे ए क्वेश्चन हो, चाहे बी क्वेश्चन हो, चाहे सी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हमने -3 को सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या होगा, यहाँ पे x के जगह में -3 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर ही रहेगा, तो -3 का होल स्क्वायर हो गया, और 5 और x के जगह में -3 हो गया, ठीक है। इसको फर्स्ट स्टेप बना दिया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, -3 का -3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी -3² मतलब -3 × -3, माइनस प्लस 3 9, यानी हो गया यहाँ 9। प्लस में प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ +9 हो गया, और यहाँ क्या हुआ 5 × -3, तो 5 - 3 कितना हुआ -15। -15 में माइनस का बाहर के प्लस के साथ में होगा फंक्शन, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -15 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 - 15 = -6। इसको सेकेंड स्टेप बना दिया, इसको थर्ड स्टेप बना दिया। वैल्यू में हम चेक करते हैं तो यहाँ -9 दिया हुआ था, जबकि होगा +9, ठीक है। और इसकी वजह से वैल्यू -24 की जगह में -6 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो बाय कंपेयरिंग द सॉल्यूशन विथ एरर स्टेटमेंट, सॉल्यूशन को एरर स्टेटमेंट के साथ जब हम कंपेयर किए तो हम क्या पाए कि फर्स्ट स्टेप ऑफ बोथ स्टेटमेंट आर सेम। फर्स्ट स्टेप जो है दोनों स्टेटमेंट का सेम टू सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। लेकिन सेकेंड स्टेप में देयर शुड बी +9, ठीक है, यहाँ पे +9 होगा इन प्लेस ऑफ -9। ये -9 एरर स्टेटमेंट के -9 की जगह में क्या हो जाएगा, +9 होगा, ठीक है। देयरफॉर
इन थर्ड स्टेप, इसलिए थर्ड स्टेप में -6 होगा -24 के जगह में। आ गया समझ में? 24 के प्लेस में -6 होगा, ठीक है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फिर से सेम टू सेम लिख दीजिए आप कि सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन x² + 5x गिव्स, ठीक है। गिव्स तक लिखिए, ये मत लिखिए क्योंकि तो एरर है, हमको लिखना ये है -3 का होल स्क्वायर + 5 - 3, ठीक है, इक्वल टू 9 - 15 इक्वल टू -6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y² - 9, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से किया हुआ है, ठीक है। देखिए, इसमें मैंने y - 3 के होल स्क्वायर को सेम टू सेम रख दिया, इसको ज़्यादा कुछ किया नहीं, ठीक है। इसको एक्सपांड नहीं किया मैंने, ठीक है। और इस वैल्यू को यदि हम देखते हैं तो ये y का होल स्क्वायर है, ये 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। समझिए, इसको y का होल स्क्वायर, इसको 3 का होल स्क्वायर के रूप में रख दिया, ठीक है। ये मिस्टेक कहाँ पे कर रहा है? यदि आप चाहें तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि नहीं, ये जो है इसका वैल्यू इतना आएगा, y² - 6y + 9, इसका वैल्यू इतना आएगा, जबकि दिया हुआ है y² - 9, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं कर सकता है इसको। मेरी बात समझे कि आप इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ पे इज इक्वल टू y², यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा ये टिपिकल है, ठीक है। लेकिन यदि ये समझ लिए तो फिर और आपको समझना और इजी हो जाएगा और ज़्यादा बारीकी से आप समझ पाएंगे। मेरी बात समझे? तो इसमें क्या है कि y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? y² + -6y + 6, इसका वैल्यू ये हुआ। और इसका वैल्यू क्या होगा? y² - 9 ऑलरेडी दिया हुआ ही है। जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो देखते हैं कि नहीं, दोनों सेम टू सेम नहीं है, यानी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इतना ही लिखना है कि नहीं, स्टेटमेंट जो है RHS LHS के बराबर नहीं है, यानी स्टेटमेंट गलत है। बाद में आप क्या करेंगे कि स्टेटमेंट सही करने के लिए क्या करेंगे कि फिर से जो LHS में आपने जो किया था वही आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। वो एक तरीका हो गया, ठीक है। सबसे ईजी तरीका वही है, इसको भी आप समझ लीजिए जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया? y - 3 का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ पे y² - 3² हुआ, ठीक है। अब इसने क्या किया है? एक्चुअल में इसने क्या किया है कि किसी भी कोई भी दो, जैसे ही हमने एक समय में पढ़ा था, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इस चीज़ को, इन LHS इट कैन बी एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटी a - होल स्क्वायर ऑफ a - b, ठीक है। इसको a - b के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी का यूज़ करके LHS को हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। बट हियर इट हैज़ बीन यूज्ड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या किया है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ किया है। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि होल स्क्वायर ऑफ a इंटू बी यदि है तो होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए इंटू बी के होल पावर पे यदि m है, ठीक है, ए बी के होल पावर पे यदि m है तो m क्या होता है? a टू दी पावर m भी हो जाता है इंटू बी टू दी पावर भी m हो जाता है, ठीक है। इसने किया कुछ ऐसा ही है कि यहाँ a के भी पावर में 2 कर दिया है और b के भी, यदि a का वैल्यू y माना जाए और b का वैल्यू 3 माना जाए तो इसके भी पावर में कर दिया है, इसके भी पावर में कर दिया, इतना ही करके इसने छोड़ दिया है, ठीक है। पर ये फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो हियर इट हैज़ बीन यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू द पावर m, ए बी के होल टू द पावर m में am प्लस bm होता है, एंड इन दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, a इज इन मल्टीप्लाई विथ b, ठीक है। और इस तरह के लॉ में, ये जो एक्सपोनेंट का जो लॉ है, इसमें a b के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तभी ये m जो पावर का जो m है वो दोनों के साथ में चला गया है,
ठीक है, मल्टीप्लाई में था ए और बी दोनों, तो लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ प्लस माइनस में है। एंड दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाई इफ देयर इज ए फंक्शन बिटवीन ए एंड बी इज प्लस और माइनस। यदि ए और बी के बीच में प्लस या माइनस का फंक्शन है तो ये लॉ क्या होगा, अप्लाई नहीं हो सकता, ये रूल के बाहर है। समझ गए? इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दे, वो मैंने आपको लिख दिया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी के ही रूल से इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखना रह गया कि सो क्या है, so the given statement is given statement क्या है, वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, होल स्क्वायर ऑफ y माइनस 3 जो होगा वो y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस b का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 होगा। ठीक है, सबसे मेन ये क्वेश्चन में ये पूछना यही चाहता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ तो होल स्क्वायर 2 जो है दोनों के दोनों जगह में चले जाएंगे और सीधा वैल्यू ये आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये एक्सपोनेंट में ऐसा होता है, ये इसमें नहीं होगा, ये इसमें आइडेंटिटी ए माइनस बी का यूज़ होगा, इसीलिए इसने इस तरह से आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही ये वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। अगले वीडियो में 5-5 क्वेश्चन करके ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है।